नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगी, सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है। सचिवालय टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। पोस्ट नेम है जूनियर सेक्रेटरियल अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, जूनियर सेक्रेटरियल अकाउंटेंट के लिए 19,000 से लेकर 63,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टेनोग्राफर का 25,000 से लेकर 81,000 तक आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें आपको 25,000 से लेकर 81,000 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। BSF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। पोस्ट नेम है BSF कांस्टेबल GD, ग्रुप B, ग्रुप C, SI ASI ट्रेड्समैन। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें, 17,000 टोटल पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेके 69,000 तक हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, 21,000 से लेके 69,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे में हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डियरनेस, मेडिकल, पेंशन, एनुअल पेड लेवल्स। इसमें ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, मेल के लिए रन 1.6 किलोमीटर जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। लॉन्ग जंप 11 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 8 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, मेल के लिए 2.5 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 हाइट एंड चेस्ट की बात करें, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST या फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। BSF न्यू रिक्वायरमेंट 2025 चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपका 2 घंटे का दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, पोस्ट नेम है जीडी मेल गार्ड PASA। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है, आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, पोस्टल असिस्टेंट के लिए PA 42,000 से लेके 55,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए SA 42,000 से लेके 55,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ये क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, पोस्टल असिस्टेंट के लिए 42 से 55,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 42 से 55,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। पंचायती राज्य विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पंचायती राज्य विभाग रिक्वायरमेंट 2025, ऑर्गेनाइजेशन है पंचायती राज्य डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 900 प्लस टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। पंचायती राज्य विभाग रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पंचायती राज्य विभाग रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में इसकी छूट भी दी गई है। पंचायती राज्य विभाग 2025 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। पंचायती राज्य विभाग रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। पंचायती राज्य विभाग 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। पंचायती राज्य विभाग रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025, ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट 2025, पोस्ट नेम है ग्रुप C ग्रुप D का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेके 59,000 तक हो सकती है। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025
आवेदन शुल्क की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 59,000 तक हो सकती है। RRC रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टम डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम है टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, टैक्स असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। हवलदार की बात करें 18,000 से लेकर 56,000 तक हो सकती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फ़ी यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। फीमेल SC/ST कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट मेल की बात करें, रन आपका 1600 मीटर जो कि 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल की बात करें 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, टैक्स असिस्टेंट का 25,000 से लेकर 81,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हवलदार का 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आपको आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। SBI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, SBI रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है जियो टेलीकॉम कंपनी, पोस्ट नेम है एडवाइजर, मल्टीपल का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें 30,000 स्टार्टिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फ़ी आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC/ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा।
डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेके 65,000 आपको प्रोवाइड की जाएगी। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है डाक विभाग भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट नेम है MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, PASA। टोटल पोस्ट की बात करें 48,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेके 81,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। डाक विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस ना लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश। क्वेश्चन आपके टोटल 100 होंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। CRPF भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 12,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। CRPF भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में इसकी छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट में आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET मेल के लिए रन 1600 मीटर का रन है, जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 11 फीट, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें 3.6 फीट, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर का रन है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 9 फीट है, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें 3 फीट है, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हाइट एंड चेस्ट की बात करें, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। मेल के लिए चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे।
अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें 9000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 5000 से लेकर 20000 तक आपको मिलेगी, प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिलेगा। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी सैलरी होती रहेगी। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ओनली पोस्ट हवलदार के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल, मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सीजन 1 में आपका लिया जाएगा। टोटल आपका समय 45 मिनट का दिया जाएगा। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। पीईटी पीएचटी टेस्ट फॉर हवलदार के लिए वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। हाइट की बात करें 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें 48 केजी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। पोस्ट नेम है कंसल्टेंट का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें 60,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यहाँ पे 63 साल ना हो के 40 साल मैक्सिमम एज होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले।
पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।